नमस्कार साथियों, प्यारे अभिभावकों व छात्र छात्राओं। इस लॉकडाउन के दौर में ऑनलाइन शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकती है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर बैठे आपका गृह कार्य व शिक्षा से जुड़े रहें। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे व अपने कर्तव्यों का पालन करते होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम हिंदी विषय में व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, जो कक्षा 2 से लेकर के आगे की सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। हिंदी विषय में व्याकरण एक ऐसा अध्याय है जिसकी हमें नितायत आवश्यकता होती है। व्याकरण का अर्थ है कि किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए जिस शास्त्र का हम काम में लेते हैं, जिस शास्त्र से हमें शिक्षा मिलती है, जिस शास्त्र से हमें जानकारियाँ मिलती है, जिस विषय के बारे में हमें शुद्धतम रूप लिखने का जो प्रमाण मिलता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। सबसे पहले बात करें भाषा क्या है, तो भाषा अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने के जो साधन होते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूपों की बात की जाए तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। कालांतर के अंदर सबसे पहले भाषा का जो उद्गम हुआ तो मौखिक रूप में हुआ और मौखिक रूप को स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का उद्भव हुआ। मैं मौखिक रूपों के उदाहरणों की बात करूं तो बोलना, जैसे कविता पाठ करना, भाषण देना, फ़ोन पर बातें करना, गाना गाना, ये सारे के सारे जो रूप हैं भाषा के मौखिक रूप हैं। मौखिक रूपों में बोलना और सुनना 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। कि जो बोलता है मौखिक भाषा में वह वक्ता कहलाता है और जो सुनता है वो श्रोता कहलाता है। ये मौखिक रूप के 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। इसके बाद जो लिखित रूप है भाषा का, उसके अंदर हम पत्र लिखना, विद्यालय में दिया गया गृह कार्य करना, अखबार पढ़ना, संदेश पढ़ना व चिट्ठी लिखना, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो मौखिक लिखित रूप के हैं। लिखित रूप में मुख्यतः लिखना और पढ़ना दोनों ये जो रूप हैं वो मुख्य रूप से आते हैं। कि लिखित में हम लिखते हैं या उसे पढ़ते हैं तो ये दोनों लिखित रूप कहलाते हैं। भाषा के अगर विविध स्तरों की बात करें तो भाषा के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है मातृभाषा, दूसरा शब्द होता है राजभाषा और तीसरा स्तर होता है वो होता है राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा की बात करें तो जन्म के बाद जब बच्चा अपने परिवार में रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर के सबसे पहले जिस भाषा को बोलता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम राजस्थान के लोग हैं तो राजस्थानी बोलते हैं, तो ये हमारी मातृभाषा है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की मातृभाषाएं होती हैं। ऐसी भाषा जो हम अपने परिवार में माँ बाप से प्रथम दफ़ा बोलना सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा जो स्तर है वह है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? प्रश्न ये है कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा किसी भी देश में उस देश के संविधान द्वारा अधिकृत की जाती है या उसे मान्यता दी जाती है या सरकारी कामकाज में उपयोग में ली जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ये फिर से सुने कि किसी देश के संविधान द्वारा सरकारी कामकाज कार्य में उपयोग में ली जाने वाली भाषा या प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हमारा देश भारत में जब संविधान लिखा गया तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया और हमारे देश की जो राजभाषा है वह हिंदी है। तीसरा जो स्तर है वह है राष्ट्रभाषा। किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी देश के अधिकांश लोग, जैसे हमारे देश भारत में 70% लोग हिंदी भाषा
को अपनी बोलचाल की भाषा में सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है उसे हम हिंदी कहते हैं। विविध देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। जैसे भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, तो इंग्लैंड में अंग्रेजी, अमेरिका में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, पाकिस्तान में उर्दू, ऐसे कई उदाहरण हैं। हम अलग अलग देशों के देख सकते हैं कि उनमें अलग अलग प्रकार की राष्ट्रभाषा होती है। भारत के राज्यों में भी बात की जाए तो उनकी भी स्थानीय भाषा के अनुसार से विविधता है। वैसे देखा जाए तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, बिहार में मैथिली बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और असम में असमिया बोली जाती है। हमारे राजस्थान में भी अधिकांश क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु हमारे अभी राजस्थान में राजस्थानी भाषा को अभी मान्यता नहीं मिली है। तो इस प्रकार से हम जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? लिपि मुख्य रूप से जब मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का जो विकास हुआ उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए या प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें लिखने के ढंग को या किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को या विधि को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को लिखने की विधि ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां काम में ली जाती है। जैसे हम कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में जानें, जैसे संस्कृत में देवनागरी लिपि है, हिंदी में देवनागरी लिपि है, कोंकणी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संथाली भी एक भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। परंतु जैसे पंजाबी है वो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, बंगला है वो बंगला लिपि में लिखी जाती है, जर्मन है वो भी रोमन में लिखी जाती है और फ्रेंच है वो भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद हम एक छोटा सा अभ्यास पत्र करेंगे जिसमें आपके महत्वपूर्ण जैसे प्रश्न हो सकते हैं, आप गृह कार्य कर सकते हैं। जैसे राजभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं या व्याकरण किसे कहते हैं। उन प्रश्नों को एक बार मैं पुनः आपके सामने दोहरा देता हूँ। जैसे व्याकरण किसे कहते हैं, तो किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो अगला प्रश्न हो सकता है इस अध्याय में कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो उत्तर रहेगा 2। और अगर प्रश्न पूछे कौन कौन से, तो होगा मौखिक व लिखित। अगला प्रश्न हो सकता है कि भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 14 सितंबर सन 1949 को घोषित किया गया। आपके अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। अलग अलग राज्यों में जैसे आपको बताया, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। इस हिसाब से आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं कि पीछे करके देख सकते हैं कि कौन सी राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है और आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय से जुड़े हुए आपको इसमें मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।